नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टुडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज के विशेष अंक में हम बात करेंगे हनुमान जी के जन्मोत्सव की। हनुमान जी के जन्मोत्सव का महत्व क्या है, इस दिन कौन से विशेष प्रयोग किए जा सकते हैं और हनुमान जी के जन्मोत्सव पर अपने राशि के अनुसार आप क्या उपाय करें जिससे आपके जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएं, आज इस विषय पर बात करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि हनुमान जी के जन्मोत्सव का महत्व क्या है। देखिए, अगर हम हनुमान जी के जन्मोत्सव की बात करें तो शास्त्र कहते हैं कि हनुमान जी का प्राकट्य चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हुआ था। इसके पीछे बहुत सारी कथाएं भी आती हैं, लेकिन मुख्य रूप से लोग ऐसा मानते हैं कि हनुमान जी का प्राकट्य चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को हुआ था। कुछ लोग मानते हैं कि हनुमान जी का अवतरण छोटी दीपावली पर हुआ था, यानी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को हुआ था। हनुमान जी के जन्मोत्सव पर हनुमान जी की विशेष पूजा उपासना करने का प्रावधान है। हनुमान जी के जन्मोत्सव पर उनकी विशेष पूजा उपासना की जाती है ताकि उनकी कृपा हमारे जीवन में आ सके और ऐसा करके हम अपने जीवन में आने वाली तमाम बाधाओं को दूर कर सकते हैं। हनुमान जी का जो जन्मोत्सव है वो एक तो पूर्णिमा तिथि है, अपने आप में बड़ी मूल्यवान है। दूसरे चैत्र का महीना है, अपने आप में बड़ा कीमती है। तो चैत्र का महीना और पूर्णिमा तिथि, इसका संयोग होने की वजह से इस दिन विशेष तरह के प्रयोग करके हम सब अपने ग्रहों को शांत कर सकते हैं। खास तौर से शिक्षा के मामले, विवाह के मामले में सफलता और कर्ज मुकदमे से मुक्ति के लिए हनुमान जी के जन्मोत्सव का दिन बहुत विशेष होता है। तो हनुमान जी के जन्मोत्सव पर आप तमाम तरीके के प्रयोग कर सकते हैं, तमाम तरीके के उपाय कर सकते हैं और उन उपायों को करने से आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। अब बात चूंकि हनुमान जी के जन्मोत्सव की है, इसीलिए उनकी पूजा उपासना भी विशेष तरीके से होगी। तो हनुमान जी की पूजा उनके जन्मोत्सव पर कैसे की जाएगी? हनुमान जी की पूजा अभिजित मुहूर्त में करिएगा। अभिजित मुहूर्त का मतलब मोटे तौर से दोपहर के 11:30 से 12:30 के बीच का समय होता है। एग्जैक्टली मध्य दोपहर का जो समय होता है वो अभिजित मुहूर्त का समय माना जाता है। उत्तर पूर्व दिशा में नॉर्थ ईस्ट के कोने में ईशान कोण में एक चौकी पर लाल कपड़ा रखें, हनुमान जी का चित्र रखें या हनुमान जी की मूर्ति रखें, साथ में भगवान राम का चित्र या भगवान राम की मूर्ति भी रखिएगा। हनुमान जी को लाल और भगवान राम को पीले फूल अर्पित करिएगा। इसके बाद हनुमान जी को भोग लगाएंगे। भोग में सामान्यतः
हनुमान जी को लड्डुओं का भोग लगाया जाता है, तो लड्डुओं में तुलसी दल डाल करके लड्डुओं का या बूंदी का भोग हनुमान जी को लगाइएगा। पहले भगवान राम के मंत्र का जप करिएगा। भगवान राम का मंत्र है ओम राम रामाय नमः। पहले भगवान राम के मंत्र का जप करें, क्योंकि बिना श्री राम की पूजा के अगर हनुमान जी की पूजा करेंगे तो पूजा निष्फल हो जाएगी। तो पहले भगवान राम के मंत्र का जप करें और फिर हनुमान जी के मंत्र का जप करें ओम हं हनुमते नमः। इस मंत्र का उसके बाद जप करिएगा। तो पहले भगवान राम के मंत्र का जितना चाहिए उतना जप करिए और उसके बाद हनुमान जी के मंत्र का कम से कम 11 माला 11 गुणे 108 बार हनुमान जी के मंत्र का जप करिएगा और हनुमान जी से कृपा की प्रार्थना करिएगा। तो हनुमान जी के जन्मोत्सव पर आप हनुमान जी की पूजा जरूर करिएगा, लेकिन बिना प्रभु श्री राम के हनुमान जी की पूजा मत करिएगा, वरना आपकी पूजा निष्फल हो जाएगी। और जब आप प्रभु श्री राम के साथ हनुमान जी की पूजा करेंगे तो आपकी पूजा संपूर्ण होगी, स्वीकार होगी और आपका कल्याण होगा। इस बार हनुमान जी के जन्मोत्सव का संयोग 23 अप्रैल को है, तो इस दिन हनुमान जी के जन्मोत्सव को धूमधाम से हम सबको मनाना चाहिए। अब आते हैं हनुमान जी के जन्मोत्सव के विशेष प्रयोगों के ऊपर। पहला प्रयोग, अगर स्वास्थ्य की समस्याओं से मुक्ति चाहते हैं तो क्या करेंगे? हनुमान जी के जन्मोत्सव पर स्नान करके स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र धारण करिएगा या लाल रंग का रुमाल अपने कंधे पर या अपने सर पर रखिएगा। हनुमान जी को सिंदूर, लाल फूल और मिठाई अर्पित करेंगे। अगर महिला हैं तो केवल लाल फूल और मिठाई अर्पित करेंगी। इसके बाद हनुमान जी के सामने हनुमान बाहुक का पाठ करिएगा। कम से कम 3 पाठ हनुमान बाहुक का करिएगा और इसके बाद हनुमान जी से प्रार्थना करिएगा कि आपके स्वास्थ्य की समस्याएं दूर हों। तो हनुमान जी के जन्मोत्सव पर अगर आप हनुमान बाहुक का पाठ करके प्रार्थना करेंगे तो आपके स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार होगा। अब दूसरा प्रयोग जानिए। अगर आप आर्थिक लाभ चाहते हैं, फाइनेंशियल गेन चाहते हैं और कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, तो हनुमान जी के जन्मोत्सव पर क्या करेंगे? हनुमान जी के जन्मोत्सव पर हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का एक मुखी दीपक जलाइएगा। इसके बाद हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाइएगा और इसके बाद हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करिए। इससे आपको लाभ होगा। और इसके बाद हनुमान जी से प्रार्थना करिए कि आपकी आर्थिक मुश्किलें दूर हो जाएं, आपको कर्ज से छुटकारा मिले।
और संभव हो तो इस दिन मीठी चीजों का दान भी करिएगा। बल्कि मैं तो कहूंगा कि आप बूंदी या गुड़ का भोग हनुमान जी को लगाइएगा और पूजा के उपरांत निर्धनों में उन चीजों का दान करिएगा, आपको लाभ होगा। ऐसा हो सकता है कि आपकी कुंडली में मंगल का दोष हो और मंगल दोष की वजह से या तो आपका विवाह ना हो पा रहा हो या आपका विवाह हो चुका हो और मंगल दोष की वजह से आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही हो। क्या करेंगे? हनुमान जी के जन्मोत्सव पर संपूर्ण श्रृंगार करवाइएगा। और श्रृंगार में लोग चांदी के वर्क का प्रयोग करते हैं, चांदी के वर्क का प्रयोग मत करिएगा। हनुमान जी को रेशम का एक लाल धागा उनके चरणों में रख करके समर्पित करिएगा। इसके बाद मंगल का एक मंत्र है, स्क्रीन पर देखिए मंगल का मंत्र। ओम क्रांग क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः। ओम क्रांग क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः। इस मंत्र का जप करिएगा। मंत्र जप करने के बाद ये प्रार्थना करिएगा कि आपके ऊपर जो मंगल का प्रभाव है वो प्रभाव समाप्त हो जाए। और इसके बाद इस लाल धागे को अपने गले में धारण कर लीजिएगा। धीरे धीरे मंगल दोष का जो प्रभाव है आपके ऊपर, वो प्रभाव समाप्त होना शुरू हो जाएगा। अब आपको बताते हैं कि हनुमान जी के जन्मोत्सव पर हर राशि का व्यक्ति कौन सा उपाय करे जिससे उसको विशेष फायदा मिल सके। और मैं बता दूं कि हनुमान जी के जन्मोत्सव पर आप ये उपाय सुबह से लेकर के रात तक के बीच में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन मध्य दोपहर में करना, यानी 11:30 बजे के बीच से 12:30 बजे के बीच में अगर ये उपाय करेंगे तो फायदे ज्यादा होंगे। तो हनुमान जी के जन्मोत्सव पर अपने राशि के अनुसार सुबह से रात के बीच में उपाय करिए। बहुत उत्तम होगा कि मध्य दोपहर में ये उपाय करें, फायदे ज्यादा होंगे। बात सबसे पहले करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लोग हनुमान जी के जन्मोत्सव पर हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करेंगे। गुड़हल का फूल हो या गुलाब का फूल हो, जितना भी संभव हो लाल फूल अर्पित करें, या लाल फूलों की एक माला हनुमान जी के गले में आप पहना सकते हैं। इससे आपको और भी लाभ होगा। और अगर मेष राशि के लोग हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करेंगे या लाल फूलों की माला अर्पित करेंगे तो ऐसा करने से उनका स्वास्थ्य उत्तम होगा, उनका स्वास्थ्य बेहतर होना शुरू हो जाएगा। वृषभ राशि, हनुमान जी को हनुमान जी के जन्मोत्सव पर खीर समर्पित करिएगा। चावल की बनी हुई खीर या मेवे की बनी हुई खीर
किसी पात्र में रख करके हनुमान जी को अर्पित करेंगे। और जब भी हनुमान जी को खीर अर्पित करेंगे उसमें 2 पत्ते तुलसी के भी डाल देंगे। तुलसी दल डाल करके हनुमान जी को खीर का भोग हनुमान जी के जन्मोत्सव पर लगाइएगा। ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन की बाधाएं दूर होंगी। आपके वैवाहिक जीवन में जो समस्याएं चली आ रही हैं, पारिवारिक जीवन में जो दिक्कतें चली आ रही हैं, मात्र इस छोटे से उपाय से वो समस्याएं आपकी निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगी। तो हनुमान जी के जन्मोत्सव पर वृषभ राशि के लोग तुलसी दल डाल करके हनुमान जी को खीर का भोग लगाएंगे। मिथुन राशि। मिथुन राशि के लोग हनुमान जी को हरी इलायची अर्पित करेंगे। कम से कम 2 हरी इलायची यानी जोड़े में आपको हनुमान जी को हरी इलायची अर्पित करनी है। कम से कम जोड़े में हरी इलायची आप 2, 4, 6, 8, 10 हरी इलायची हनुमान जी को अर्पित करिएगा और प्रार्थना करिएगा। ऐसा करने से आपके शिक्षा की समस्याएं और आपके मन की समस्याएं दूर होंगी। अगर शिक्षा प्रतियोगिता में आपको दिक्कत महसूस हो रही है या मन में तमाम तरह की चिंताएं हैं, तमाम तरह की बेचैनियां हैं, तो ये करने से शिक्षा और मन की समस्याएं दूर हो जाएंगी। कर्क राशि। कर्क राशि के लोग हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाएंगे। कटोरे में रख करके या किसी पात्र में रख करके हनुमान जी को बूंदी चढ़ाएं और बूंदी के साथ 2 पत्ते तुलसी के भी रखिएगा, क्योंकि बिना तुलसी दल के हनुमान जी को भोग नहीं लगाएंगे। तो हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाइए, 2 तुलसी के पत्ते डाल करके और हनुमान जी से प्रार्थना करिए। ऐसा करने से आपके रोजगार की तमाम बाधाएं समाप्त होंगी। यानी कर्क वालों के जीवन में करियर को लेकर के, रोजगार को लेकर के जो दिक्कतें हैं वो दिक्कतें दूर हो जाएंगी अगर वो बूंदी का भोग लगा करके हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे तो। सिंह राशि। सिंह राशि के जो लोग हैं वो हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करेंगे। लेकिन याद रखिए, जो महिलाएं हैं वो हनुमान जी को सिंदूर अर्पित नहीं करेंगी। तो सिंह राशि की महिलाएं हनुमान जी को लाल फूल चढ़ा देंगी और सिंह राशि के पुरुष हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करेंगे। उनके चरणों में सिंदूर विशेष रूप से लगा देंगे। ऐसा करने से दुर्घटनाओं से बचेंगे और किसी भी तरह के ऑपरेशन से, किसी भी तरह की सर्जरी से उनकी रक्षा होगी। तो अगर इस समय सिंह राशि के लोग दुर्घटनाओं से परेशान हैं या उनके लिए बार बार ऑपरेशन की, सर्जरी की नौबत आ रही है, तो वो हनुमान जी को सिंदूर अर्पित कर दें दुर्घटनाओं से
और ऑपरेशन से उनकी रक्षा हो सकेगी। कन्या राशि। कन्या राशि के लोग हनुमान जी को तुलसी दल अर्पित करेंगे। 2 पत्ते तुलसी के मात्र हनुमान जी को तृप्त कर देते हैं, तो केवल 2 पत्ते तुलसी के अगर कन्या राशि के लोग हनुमान जी को अर्पित करेंगे, उनका कल्याण होगा। और अगर चाहें तो कन्या राशि के लोग तुलसी दल की माला, पीले धागे में तुलसी के पत्ते बांध करके तुलसी दल की माला भी आप हनुमान जी को अर्पित कर सकते हैं। और अगर आप हनुमान जी को तुलसी दल या तुलसी के पत्तों की माला अर्पित करेंगे, तो ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्याएं हल होंगी। अगर आप आर्थिक रूप से परेशान हैं, कन्या राशि है आपकी, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी के जन्मोत्सव पर तुलसी का दल या तुलसी पत्तों की माला अर्पित करने से आर्थिक मुश्किलें समाप्त हो जाएंगी। तुला राशि। तुला राशि के लोग हनुमान जी को मिश्री का भोग लगाएंगे। थोड़ी सी मिश्री डोरे वाली हो तो बहुत अच्छा है, वो ज़्यादा शुद्ध है। डोरा मिश्री और उसमें 2 पत्ते तुलसी के डाल करके हनुमान जी को भोग लगाइएगा, मिश्री का भोग। अगर आप हनुमान जी को मिश्री का भोग लगाते हैं, तो ऐसा करने से संपत्ति प्राप्ति की आपकी बाधाएं दूर होंगी। संपत्ति संबंधी अगर कोई समस्या चली आ रही है, संपत्ति संबंधी अगर कोई दिक्कत चली आ रही है, तो आप हनुमान जी को मिश्री का भोग लगाइएगा और प्रार्थना करिएगा। संपत्ति संबंधी मुश्किल तो दूर होगी ही, और भी कोई मुश्किल है तो वो मुश्किल भी समाप्त हो जाएगी। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लोग हनुमान जी के जन्मोत्सव पर हनुमान जी को बूंदी चढ़ाएंगे, बूंदी का भोग लगाएंगे। और चूंकि जब भी भोग लगाते हैं हनुमान जी को, उसमें तुलसी दल डालते हैं, तो 2 पत्ते तुलसी के डाल करके हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाइएगा, प्रार्थना करिएगा। ऐसा करने से संतान संबंधी समस्याएं हल होंगी। रिश्तों को लेकर के मन में जो चिंताएं हैं, मन में जो दिक्कतें हैं, वो चिंताएं, वो दिक्कतें भी आपकी दूर होंगी अगर आप बूंदी का भोग हनुमान जी को लगाते हैं। तो संतान संबंधी समस्याएं आपकी आसानी से हल होंगी। आपकी मानसिक चिंता, आपकी रिश्तों की समस्या दूर हो जाएगी। धनु राशि। हनुमान जी के जन्मोत्सव पर हनुमान जी को लाल वस्त्र अर्पित करिएगा। हनुमान जी को लाल वस्त्र अर्पित करना आपके लिए बहुत शुभ होगा। किसी भी मात्रा में अर्पित कर सकते हैं, 1 मीटर, 1.25 मीटर, 2 मीटर, जैसा भी चाहें। या लाल रंग के वस्त्र सिलवा कर भी हनुमान जी को अर्पित कर सकते हैं, या कोरा लाल वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं। तो हनुमान जी के जन्मोत्सव पर हनुमान जी को लाल वस्त्र जरूर अर्पित करें।
ऐसा करने से आपको आर्थिक लाभ होगा। धनु राशि के लोग पैसे रुपए को लेकर के, फाइनेंशियल चीजों को लेकर के थोड़ा सा परेशान हैं। अगर वो लाल वस्त्र इस समय हनुमान जी को अर्पित कर दें और हनुमान जी से प्रार्थना कर लें तो उन्हें निश्चित रूप से आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी। उनकी आर्थिक समस्याएं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। मकर राशि, मकर राशि के जो लोग हैं वो हनुमान जी के जन्मोत्सव पर हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें तो बहुत अच्छा होगा। लाल फूल अर्पित करें या लाल फूलों की माला अर्पित करें। गुलाब की माला हो, गुड़हल की माला हो, गुलाब का फूल हो या गुड़हल का फूल हो, बहुत अच्छा होगा। हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें। ऐसा करने से दुर्घटनाओं से और उतार चढ़ाव से रक्षा होगी। इस समय बेवजह की दुर्घटनाएं परेशान कर रही हैं। जीवन में व्यर्थ के उतार चढ़ाव हो रहे हैं, तो दुर्घटनाओं से और उतार चढ़ाव से आपकी रक्षा होगी अगर आप हनुमान जी को लाल फूल या लाल फूलों की माला अर्पित कर देते हैं तो। कुंभ राशि, हनुमान जी के सामने घी का एक मुखी दीपक जलाइएगा। हनुमान जी के जन्मोत्सव पर आप पूजा तो करेंगे ही। एक मुखी दीपक, खड़ी बाती वाला दीपक हनुमान जी के सामने जला दीजिएगा और प्रयास करिएगा कि ये प्रार्थना करें कि उस ज्योति के माध्यम से हनुमान जी आपके घर में, आपके जीवन में पधारें। ये प्रार्थना करिएगा। ऐसा करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका स्वास्थ्य निश्चित रूप से उत्तम होगा। यानी आप मध्य दोपहर में अगर संभव हो तो हनुमान जी की पूजा करिएगा। एक दीपक खड़ी बाती का हनुमान जी के सामने जला दीजिएगा। हनुमान जी से प्रार्थना करिएगा। ऐसा करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा। मीन राशि, हनुमान जी को खीर का भोग लगाइएगा। चावल की खीर हो, मखाने की खीर हो, ड्राई फ्रूट्स यानी मेवे की खीर हो, जैसा भी संभव हो हनुमान जी को खीर अर्पित करिएगा। और खीर में 2 पत्ते तुलसी के डाल दीजिएगा। 2 पत्ते तुलसी के डाल करके खीर का भोग हनुमान जी को लगाइएगा। ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन की जो बाधाएं हैं, मैरिटल लाइफ की जो दिक्कतें हैं, वैवाहिक जीवन की जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं निश्चित रूप से दूर होंगी। रिश्तों की दिक्कतें भी आपकी समाप्त होंगी और आपके रिश्ते बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि हनुमान जी के जन्मोत्सव पर आप हनुमान जी की कौन सी स्तुतियां पढ़ सकते हैं और कौन सी स्तुति करने से हनुमान जी के जन्मोत्सव पर आपको किस प्रकार का फायदा प्राप्त होगा। सबसे पहले हनुमान जी की उस स्तुति के बारे में बात करते हैं जो हमारे जीवन का हिस्सा बनी हुई है,
जो हमारे जीवन का अंग है और ज्यादातर लोग अपने दिन की शुरुआत उसी स्तुति से करते हैं, उसका नाम है हनुमान चालीसा। तो हनुमान जी के जन्मोत्सव पर हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा कम से कम 7 बार। हनुमान जी के जन्मोत्सव पर 7 बार 7 टाइम्स हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, आपको लाभ होगा। और जब आप एक बार में एक सिटिंग में 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ लें, तब आप प्रार्थना करें, जो भी आपके मन की कामना है, जो भी आपके जीवन में समस्या है, उस समस्या को दूर करने की प्रार्थना करिएगा। ऐसा करने से किसी भी तरह की बड़े से बड़ी बाधा हो या छोटी से छोटी बाधा हो, आपके हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करने से वो बाधा दूर हो जाएगी। और अगर हनुमान चालीसा पूरी नहीं पढ़ पाते तो हनुमान चालीसा की तमाम पंक्तियां हैं जो चमत्कार की तरह काम करती हैं, उन पंक्तियों का भी आप पाठ कर सकते हैं। उन पंक्तियों का भी हनुमान जी के जन्म उत्सव पर पाठ कर सकते हैं। जैसे हनुमान चालीसा की सबसे ताकतवर पंक्ति है, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। केवल इस पंक्ति को भी अगर आप मंत्र की तरह 108 बार पढ़ लेते हैं हनुमान जी के जन्मोत्सव पर, आप अपने जीवन की बड़ी से बड़ी बाधा को दूर कर पाएंगे। हनुमान जी की दूसरी स्तुति है संकट मोचन हनुमानाष्टक। ज्यादातर आप हनुमान चालीसा की पुस्तक खरीदेंगे तो उसमें जहां हनुमान चालीसा लिखी होती है, ठीक उसके पीछे आम तौर पर संकट मोचन हनुमानाष्टक भी लिखा होता है। तो अगर आप संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करेंगे तो ऐसा करने से जीवन में चल रही बड़ी से बड़ी समस्या, बड़े से बड़ा संकट आप काट ले जाएंगे। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। यही स्तुति है संकट मोचन हनुमानाष्टक की। कम से कम 3 पाठ या 11 पाठ संकट मोचन हनुमानाष्टक का हनुमान जी के जन्मोत्सव पर करिएगा। और अगर आप हनुमान जी के जन्मोत्सव पर संकट मोचन का पाठ करते हैं और अपने संकट, जो भी संकट आपका चल रहा है, उसको बोल करके, उसको कह करके दूर करने की प्रार्थना करते हैं, आपका वो बड़े से बड़ा संकट दूर हो जाएगा। हनुमान जी की तीसरी स्तुति है हनुमान बाहुक। अगर आप स्वास्थ्य की समस्याओं से लगातार परेशान रहते हैं, सेहत की समस्याएं आपको परेशान करती हैं, कोई न कोई दिक्कत से आप जूझते रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में हनुमान जी के जन्मोत्सव पर हनुमान बाहुक का पाठ जरूर करिएगा। अगर आप असमर्थ हैं, पलंग से नहीं उठ पाते या कुर्सी से नहीं उठ पाते, तो आप लेटे लेटे भी हनुमान बाहुक का पाठ कर सकते हैं या सुन सकते हैं हनुमान जी के जन्मोत्सव पर, और ऐसा करने से भी आपका कल्याण होगा।
हनुमान जी के जन्मोत्सव पर कम से कम 3 बार हनुमान बाहुक का पाठ करिएगा और हनुमान बाहुक का पाठ करने के बाद हनुमान जी से प्रार्थना करिएगा कि आपके रोग और आपकी बीमारियां दूर हों। आपके जो रोग हैं, आपकी जो बीमारियां हैं, जो आपको परेशान कर रही हैं, उनसे आपको छुटकारा मिले। ये प्रार्थना करने से आपके रोग और आपकी बीमारियां दूर होनी शुरू हो जाएंगी। श्रद्धा पूर्वक, विनय पूर्वक आप इसका पाठ कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी स्तुति के बारे में जिसके बारे में संत जन कहते हैं, विद्वान लोग कहते हैं कि इस स्तुति का पाठ सामान्य स्थितियों में नहीं करना चाहिए, और वो स्तुति है बजरंग बाण। बजरंग बाण में हनुमान जी को कार्य करने के लिए, संकट दूर करने के लिए उनके इष्ट की शपथ दिलाई गई है। यानी हनुमान जी के ऊपर दबाव डाला गया है, बाध्यता दी गई है। देखिए, अगर जीने मरने का प्रश्न हो, लग रहा हो कि अब जान नहीं बचेगी, अब प्राण निकल जाएंगे, अब ऐसी मुसीबत में फंस चुके हैं जहां से निकलना संभव नहीं है, तो बजरंग बाण का पाठ करिएगा। लेकिन सामान्य दशाओं में, सामान्य कष्ट की स्थिति में बजरंग बाण का पाठ नहीं करेंगे। कष्ट की स्थिति अगर इतनी ज्यादा हो कि वो बर्दाश्त से बाहर हो जाए, तब आप हनुमान जी के जन्मोत्सव पर बजरंग बाण का पाठ करिएगा, आपको लाभ होगा। लेकिन अगर सामान्य कष्ट है, सामान्य दिक्कत है, हनुमान चालीसा पढ़ के, हनुमान बाहुक पढ़ के, संकट मोचन पढ़ के आप आसानी से उस कष्ट को दूर कर सकते हैं। हाँ, जीवन मरण का प्रश्न है, सब कुछ अंधकारमय हो गया है, तब हनुमान जी के जन्मोत्सव पर जब आपको समय मिले, आप 3 बार बजरंग बाण का पाठ करिएगा। आपका बड़े से बड़ा संकट कटना ही है, कटेगा ही। और हनुमान जी की अंतिम स्तुति जो आप सामूहिक रूप से हनुमान जी के जन्मोत्सव पर कर सकते हैं, वो है सुंदर कांड। घर घर में, मोहल्लों में, सभाओं में हनुमान जी के जन्मोत्सव पर सुंदर कांड का पाठ जरूर होना चाहिए। सुबह हो, दोपहर में हो, शाम के समय हो, जब भी हो, लेकिन हनुमान जी के जन्मोत्सव पर सुंदर कांड का पाठ अवश्य होना चाहिए। और अगर आप सुंदर कांड का पाठ कर लेंगे तो सारे पाठ, हनुमान जी की सारी शक्ति इसमें समाहित है भगवान राम की कृपा से। तो हनुमान जी के जन्मोत्सव पर आप सुंदर कांड का पाठ कीजिएगा, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और जितने ज्यादा लोगों के साथ मिलकर के कीजिएगा, उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। संपूर्ण परिवार के साथ, संपूर्ण मोहल्ले के साथ, अपनी सारी सोसाइटी के साथ, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ मिल करके हनुमान जी के जन्मोत्सव पर सुंदर कांड का पाठ करना सबसे ज्यादा उत्तम होगा। तो हनुमान जी के जन्मोत्सव पर आप पूजा जरूर करिएगा। दोपहर में नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब भी मौका मिले, कम से कम कुछ और हो या ना हो, हनुमान चालीसा 7 बार जरूर पढ़िएगा। बड़े से बड़ा कष्ट आपका कटेगा और हनुमान जी की कृपा आपको मिलेगी।
तो हनुमान जी की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।